हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में बंगाली सीरीज काल रात्रि। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है देवी नाम की लड़की से जिसकी शादी रुद्रा के साथ तय हो चुकी थी। उसकी शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे, लेकिन देवी काफी टेंशन में थी क्योंकि देवी ने अपने मॉम डैड को बात करते हुए सुना था, जिसमें वो कह रहे थे कि देवी को पता नहीं चलना चाहिए कि रुद्र की पहली वाइफ रितिका की डेथ हो गई थी। और इसी वजह से देवी काफी टेंशन में थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि रितिका की मौत कैसे हुई थी। अब देवी जब नहाने के लिए जाती है तभी वहां पर उसकी फ्रेंड माया आती है। यहाँ पर माया देवी से कहती है कि कहीं उसे चिराग की याद तो नहीं आ रही। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी चिराग नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले जब चिराग के पेरेंट्स देवी के घर वालों से मिलने आने वाले थे तभी चिराग की डेथ हो गई, जिसके बाद देवी के घर वालों ने देवी की शादी रुद्रा के साथ फिक्स की थी। यहाँ पर माया देवी से कहती है कि देवी का भी पहला प्यार मर चुका है, साथ ही रुद्रा की वाइफ रितिका भी मर चुकी है। इसलिए माया देवी से कहती है कि वो होशियार रहे क्योंकि माया को लगता है कि जल्दी रुद्रा की भी मौत होने वाली है। अब ये सुनने के बाद देवी काफी टेंशन में आ जाती है, जिसके बाद देवी की शादी होती है और वो अपने ससुराल आने लगती है। लेकिन रास्ते में ही रुद्रा शराब पीने लगता है, इसलिए उसका भाई अजित उसे डांट रहा था कि वो ऐसा ना करे। लेकिन रुद्रा अजित पर गुस्सा होता है और उसे काफी बातें सुनाता है, जिसके बाद वो लोग घर आते हैं जहाँ पर अजित की वाइफ उनका स्वागत करती है। लेकिन रुद्रा सबके सामने अजित की वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में अजित को भी पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता था। अब यहाँ पर रुद्रा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक भाई अजित और दूसरा भाई है वरुण। दोनों की शादी हो चुकी है और अजित की वाइफ का नाम है राय, तो वही वरुण की वाइफ का नाम है कीर्ति। साथ ही रुद्रा की बहन भी अपने पति को लेकर हमेशा अपने मायके में ही रहती है। अब शादी के पहले दिन ही देवी समझ गई थी कि रुद्रा का उसकी भाभी के साथ अफेयर है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। साथ ही जैसे ही देवी रुद्रा के घर में आती है उसे अजीब से विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी आई हो और उसके साथ यहाँ पर कुछ हुआ था, लेकिन देवी को ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब जब देवी अपने रूम में जाकर आराम कर रही थी तभी वहाँ पर रुद्रा की कजिन आती है जिसका नाम था स्नेहा। स्नेहा देवी के साथ बातें करने लगती है। तब देवी उससे पूछती है कि रितिका की मौत कैसे हुई थी, जो सुनने के बाद स्नेहा काफी शॉक थी और वो उससे ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि रितिका की मौत एक्सीडेंटली हुई थी। रितिका बाथरूम में फिसल गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई और उसी वजह से उसकी मौत हुई। अब ये सुनने के बाद फिर से देवी यही सोचने लगती है कि आखिर सच क्या है। तभी वहां पर माया आती है और देवी से कहती है कि काल रात्रि के दिन उसके पति की मौत होगी। अब आज ही काल रात्रि थी, इसलिए देवी काफी टेंशन में थी क्योंकि उसे डर था कि अगर सच में रुद्रा की मौत हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो वही हम रुद्रा को देखते हैं जो अपनी भाभी राय के साथ रोमांस कर रहा था। तभी वहां पर रुद्रा की माँ आती है और राय को डांटने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद राय उसे ये बातें सुनाती है कि वो अपने बेटे को समझाए, उसे आकर कुछ भी सिखाने की कोशिश ना करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पूरे घर में राय की चलती थी, क्योंकि राय का अफेयर बस रुद्रा के साथ नहीं बल्कि रुद्रा के भाई वरुण के साथ भी था। साथ ही राय का रिलेशन अपने ससुर के साथ भी काफी क्लोज था, जिसकी वजह से उसकी सास हमेशा उसके ऊपर चिढ़ा करती थी। अब देवी रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि उसे यही डर था कि कहीं रुद्रा की मौत ना हो जाए। एक्चुअली आज काल रात्रि थी, इसलिए वो दोनों साथ में नहीं सो सकते थे। तभी नौकरानी की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसने रुद्रा की बॉडी देखी थी। रुद्रा को किसी ने हेयर पिन यूज करके मार दिया था। जब घर वाले ये सब देखते हैं तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे इंस्पेक्टर सत्या। जिसके बाद सत्या सभी घर वालों से पूछताछ करते हैं और उन्हें नौकरानी से पता चलता है कि रुद्रा की मौत से पहले राय रुद्रा के रूम में गई थी और जिस पेन से रुद्रा की मौत हुई थी वो राय का ही था। साथ ही वो मेड सत्या को बताती है कि राय और रुद्रा का अफेयर चल रहा था। अब ये सब सुनने के बाद सत्या समझ जाता है कि ये फैमिली काफी कॉम्प्लिकेटेड है और रुद्र का मर्डर किसी ने भी किया हो सकता है, इसलिए वो घर वालों को वार्न करता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रुद्रा की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। उसके पापा एक बहुत बड़े नर्सिंग होम के ओनर हैं, तो वही अजीत एक सर्जन है
जो कि अपने पापा के हॉस्पिटल में ही काम करता है। और रही बात रुद्रा की, तो रुद्रा बाकी बिजनेस संभाला करता था और उनका छोटा बेटा वरुण हमेशा अपने अय्याशों में डूबा रहता था। अब रुद्रा के पापा नहीं चाहते थे कि रुद्रा के मर्डर के बारे में सबको पता चले, क्योंकि ऐसा अगर होता तो उनके खानदान की बदनामी होगी। इसलिए वो सत्या से कहते हैं कि वो इस केस को यहीं पर बंद कर दे, लेकिन सत्या उनकी बात नहीं सुनता और अपनी पूछताछ जारी रखता है। जिसके बाद सत्या देवी से बात करता है, तो देवी उसे कुछ भी नहीं बताती। देवी कहती है कि वो कल ही तो इस घर में आई थी, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कुछ भी बता नहीं सकती। साथ ही सत्या को पता चलता है कि आज देवी का रिसेप्शन था, इसलिए उसके मम्मी पापा भी कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आने वाले थे। अब सत्या देवी से कहता है कि अगर उसे कुछ भी पता चले तो वो उसे कॉल करे। ये बोलकर सत्या वहाँ से जाने लगता है। तो वही हम देवी को देखते हैं, जो बालकनी से एक लेक को देख रही थी। तभी वो देखती है कि लेक में चिराग था और वो उसे अपने पास बुला रहा था। ये देखकर देवी उस लेक में चली जाती है और वहाँ पर डूबने लगती है, लेकिन सत्या उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। लेकिन देवी सब घर वालों के सामने झूठ बोलती है कि उसका लेक में पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से वो डूब रही थी। अब यह सुनने के बाद सत्या काफी शॉक था, क्योंकि देवी वहां पर चिल्ला रही थी कि वो अकेली जीना नहीं चाहती, या तो वो उसे बचा ले, नहीं तो उसे भी मरने दे। यानी कि देवी वहां पर खुद को खत्म करने के लिए गई थी, लेकिन देवी ने सबके सामने झूठ बोला था। इसलिए सत्या अपनी कलीग से कहता है कि वो देवी के पास के बारे में पता करे। जिसके बाद वहां पर देवी के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि रुद्र की मौत हुई है, तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। देवी को लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन देवी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स तीरथ पर निकल गए। जो सुनने के बाद देवी काफी शॉक थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे अकेला छोड़कर चले गए थे, जबकि देवी के साथ इतना बुरा हुआ था। तो वही देवी के पास उसकी सास आती है, जो देवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो देवी से कहती है कि वो वापस यहाँ पर क्यों आई है, उसकी वजह से उनका बेटा मारा गया। जो सुनने के बाद देवी काफी शॉक थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर पहली बार आई थी, तो फिर उसकी सास ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहाँ पर वापस क्यों आई है। अब देवी ये सारी बातें माया को बताती है, जिस पर माया का कहना था कि वो चिंता ना करे, देवी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो माया खुद ही उसे सॉल्व करेगी। जिसके बाद देवी सत्या को बुलाती है और उसे कहती है कि वो चिराग की मौत के बारे में पता करे। देवी कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई, लेकिन देवी को पूरा यकीन है कि चिराग डूबकर नहीं मर सकता, क्योंकि चिराग एक स्विमिंग चैंपियन था। अब यह सुनने के बाद सत्या चिराग के केस की इंक्वायरी करता है, तो उसे यही पता चलता है कि चिराग ने खुद को खत्म किया था। इसलिए वो देवी को समझाता है कि चिराग की मौत डूबने की वजह से हुई थी, लेकिन देवी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले चिराग और देवी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तभी देवी काफी डरी हुई थी कि वो अपने घर वालों को कैसे चिराग के बारे में बताएगी। लेकिन उसने हिम्मत करके एक दिन घर वालों को बता ही दिया, और उसके घर वाले भी चिराग को मिलने के लिए राजी हो गए। और इसी खुशी में चिराग और देवी मंदिर गए थे, जहाँ पर वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर देवी कहती है कि उसे तो अपनी पास्ट लाइफ याद ही नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी का 6 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें देवी की याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे 6 साल के पहले का कुछ भी याद नहीं था। जो सुनने के बाद चिराग उसे कहता है कि उसे अपने बचपन की फोटोज ये सब देखकर याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर देवी कहती है कि उसके पेरेंट्स के पास उसकी बचपन की कोई भी चीज़ नहीं है। साथ ही वो जब भी अपने बचपन के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करती है, तो वो लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इसलिए देवी काफ़ी कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। जिस पर चिराग कहता है कि वो अब प्रेजेंट पर फोकस करे, लेकिन देवी काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि उसके घर वालों ने तो चिराग को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन माया काफ़ी नाराज़ थी। देवी चिराग को बताती है कि माया को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर चिराग उसे कहता है कि वो खुद माया से बात करेगा, लेकिन देवी कहती है कि माया बस उसके साथ ही बात करती है। यहाँ पर देवी चिराग को बताती है कि कुछ साल पहले माया के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। एक्चुअली माया के घर वाले गांव जाने के लिए घर से निकले, तभी माया के घर में उसका ट्यूशन टीचर आ गया। वो माया से बात करने लगा, और जैसे उसे पता चला कि माया के घर पर कोई नहीं है, वो उसे अंदर लेकर गया। वो उस दिन माया के साथ जबरदस्ती करने वाला था कि तभी वहाँ पर माया के पेरेंट्स आ गए और उन्होंने माया को बचा लिया, जिसके बाद उसके टीचर ने खुद की जान ले ली। देवी कहती है कि माया के साथ जो हादसा हुआ है, उसकी वजह से वो किसी भी मर्द पर यकीन नहीं करती।
तो चिराग उसे कहता है कि वो माया को थोड़ा टाइम दे, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। जिसके बाद चिराग देवी के घर वालों से मिलने आने वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद देवी के घर वालों के पास रुद्रा के पापा आए और उन्होंने रुद्रा और देवी की शादी फिक्स की। जब देवी के पेरेंट्स और रुद्रा के पापा बात कर रहे थे तो माया उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर रुद्रा के पापा देवी के पेरेंट्स से कहते हैं कि वो देवी की शादी करवाना चाहते हैं अपने बेटे रुद्र के साथ। वो कहते हैं कि रुद्र की फर्स्ट वाइफ रितिका की डेथ हो गई है। उन्होंने रुद्र की कुंडली दिखाई थी, जिसमें पंडित जी ने कहा था कि रुद्र की पहली 2 वाइफ्स की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद रुद्र अपनी तीसरी वाइफ के साथ खुश रहेगा। इसलिए वो चाहते थे कि देवी और रुद्र की शादी हो जाए। अब ये सुनने पर देवी की माँ टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर रुद्र की दूसरी वाइफ की भी डेथ होगी तो इसका मतलब ये है कि देवी की भी डेथ होगी। लेकिन रुद्र के पापा के सामने वो कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप शादी की तैयारी करने लगती है। तो वही शादी का सारा खर्चा भी रुद्र के पापा ही करने वाले थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ देवी यही सब सोच रही थी। तभी उसे फिर से चिराग दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुला रहा था। तो वही हम कीर्ति को देखते हैं, जो वरुण के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण उसे काफी बातें सुनाता है और उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है, जिससे कीर्ति काफी अपसेट हो जाती है और राय के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि कीर्ति जानती थी कि वरुण और राय का अफेयर है और वो हमेशा राय के पास ही जाता रहता है, और इसी वजह से कीर्ति काफी गुस्सा थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राय पहले एक नर्स थी, लेकिन अब वो नर्सिंग होम की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। कीर्ति कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि राय को इतना सब कुछ कैसे मिला, जो सुनकर वरुण उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। तो वही हम सत्या को देखते हैं, जो अपने कलीग से कहता है कि वो घर की तलाशी ले, और जब वो लोग घर की तलाशी लेते हैं तो अजित के रूम में उन्हें उसकी पैंट पर खून लगा हुआ मिल जाता है और वो खून रुद्र का था। इसलिए अजित को अरेस्ट किया जाता है। जिसके बाद सत्या जब अजित से पूछताछ करता है तो अजित उसे कहता है कि उसने रुद्र को नहीं मारा। अजित सत्या को बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स जंगली जानवर से कम नहीं है, कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। वैसे भी वो कहता है कि ये उनके खानदान में पहला मर्डर नहीं है। जो सुनने के बाद सत्या काफी शॉक था। तो अजित उसे बताता है कि सबसे पहले रितिका का मर्डर हुआ था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रितिका को पता चल गया था कि रुद्र का अपनी भाभी राय के साथ अफेयर है, इसलिए रितिका घर छोड़कर जा रही थी। जाते वक्त वो सभी को बातें सुनाने लगती है, क्योंकि कोई भी रुद्र को कुछ भी नहीं कहता था। तभी वहां पर रितिका की सास आई और रितिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन रितिका अपनी सास को भी समझाती है कि वो तो कम से कम उसका साथ दे, क्योंकि राय का अफेयर रुद्र के साथ ही नहीं बल्कि रुद्र के पापा के साथ भी चल रहा था। लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, जिससे रितिका गुस्सा हो जाती है और राय को बातें सुनाने लगती है। जो सुनकर रुद्र गुस्सा हो गया और उसने रितिका के सर को आईने पर मारा, जिसकी वजह से रितिका की डेथ हो गई। लेकिन तभी वहां पर रुद्र के पापा आए और उन्होंने सबसे कहा कि उन्हें रितिका की मौत को ऐसे दिखाना है जैसे कि एक एक्सीडेंट हो, जिसकी वजह से तब पुलिस केस नहीं बना था। अब ये सब सुनने पर सत्याजित से कहता है कि वो कल कोर्ट में ये सारा सच बता दे। जिसके बाद सत्या जब रात को घर जा रहा था तभी उसे देवी दिखाई देती है और वो उसे फॉलो करने लगता है, क्योंकि वो पता करना चाहता था कि इतनी रात को देवी कहाँ पर जा रही थी। जिसके बाद वो उसे फॉलो करता रहता है तो वो देखता है कि देवी एक रेड लाइट एरिया में जा चुकी थी, जहाँ पर वो उसका पीछा कर रहा था। तो वही देवी भी लोगों से पूछते हुए आगे जा रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। और कुछ टाइम बाद ही सत्या देवी का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ के एक घर में वरुण का मर्डर हो गया था। एक्चुअली वरुण उस औरत का रेगुलर कस्टमर था और वो आज भी वहाँ पर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुर्के वाली औरत आई जिसने वरुण को मार दिया। लेकिन वहाँ की लेडी बताती है कि उसने उस औरत को देखा था। उस औरत ने बुर्का पहना था, लेकिन अंदर उसका ब्लू कलर का टॉप था और नीचे उसने शूज पहने थे। साथ ही उस औरत के बाल भी काफी लंबे थे। तब सत्या देखता है कि जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही देवी ने भी ब्लू कुर्ता पहना था। देवी के बाल भी काफी लंबे थे और उसने भी शूज पहने थे। वो लेडी जब देवी को देखती है तो वो कहती है कि उस औरत ने ऐसा ही ड्रेस पहना था। अब ये देखने पर सत्या सोच में पड़ जाता है कि कहीं देवी ने ही तो ये मर्डर नहीं किया। लेकिन देवी की हालत देखकर वो अपने कलीग से कहता है कि वो देवी को घर लेकर जाए और उनके घर वालों को बता दे कि वरुण का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद सत्या की कलीग देवी को घर लेकर जाती है और वरुण के पापा को बताती है कि वरुण का मर्डर हो चुका है। जो सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक थे,
क्योंकि पहले ही उनके बड़े बेटे का मर्डर हो चुका था और अभी वरुण का भी मर्डर हो गया था। तो वही उनका एक और बेटा अभी जेल में था। इसलिए उसके पापा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो सभी घर वालों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि जब वरुण का मर्डर हुआ था तब वो कहाँ पर थे, और अगर उन्होंने कुछ भी झूठ बोला तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो वही स्नेहा देवी से पूछती है कि वो इतनी रात को उस एरिया में क्यों गई थी। तो देवी बताती है कि उसे एक आदमी का कॉल आया था जिसने उससे कहा कि वो उसे वहाँ पर आकर मिले। वो उसे बताएगा कि चिराग की मौत कैसे हुई थी, और यही पता करने के लिए देवी वहाँ पर गई थी। लेकिन वहाँ जाकर जब उसने उस आदमी को कॉल किया तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। जो सुनकर स्नेहा उसे कहती है कि वरुण की भी मौत हो चुकी है। जो सुनने के बाद देवी भी काफ़ी शॉक थी, लेकिन वो देवी से कहती है कि वो आराम करे। ये बोलकर स्नेहा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर माया आती है जिसने भी वही सेम कपड़े पहने थे जो कुछ टाइम पहले देवी ने पहने थे। यहाँ पर देवी माया को देखकर काफ़ी शॉक थी और वो उससे पूछती है कि कहीं उसी ने तो वरुण का मर्डर नहीं किया। जिस पर माया कहती है कि हाँ, उसी ने रुद्र और वरुण को मारा है। वो देवी से कहती है कि जब भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। लेकिन वो देवी से कहती है कि वो उसके बारे में सत्या को कभी भी कुछ भी ना बताए, क्योंकि इससे देवी को प्रॉब्लम हो सकता है। जिसके बाद हम सत्या को देखते हैं जो अजित को बता देता है कि उसके भाई की डेथ हो गई। जो सुनने के बाद अजित बिल्कुल भी शॉक नहीं था। जो देखकर सत्या काफ़ी हैरान था क्योंकि अजित को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। अजित कहता है कि अब तो वो जेल में था लेकिन वरुण का मर्डर हो गया। अजित का कहना था कि जिसने वरुण का मर्डर किया है शायद उसी ने ही रुद्र का भी मर्डर किया होगा। जिस पर सत्या उसे पूछता है कि उसे किसके ऊपर शक है। जिस पर अजित कहता है कि उसे राय पर सबसे ज़्यादा शक है, क्योंकि राय बहुत ही लालची औरत है और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बताता है कि जिस तरह से वो लेफ्टी है राय भी लेफ्टी है। एक्चुअली जिस तरह से रुद्र को मारा गया था उसे ये पता चल रहा था कि किलर लेफ्टी होगा। अजित कहता है कि राय भी लेफ्टी है और उसके पास भी रुद्र को मारने का मोटिव है, क्योंकि रुद्र की मौत के बाद सारा बिजनेस राय को ही मिल जाता, क्योंकि राय ने रुद्र के पापा को भी इम्प्रेस करके रखा था। लेकिन अजित कहता है कि उसे अपने पापा पर भी डाउट है, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि राय का रिलेशन रुद्र के साथ भी था और इसी वजह से वो रुद्र को मार सकते हैं। साथ ही अजित बताता है कि उसके पापा भी लेफ्टी है। अब ये सब सुनने पर सत्या समझ गया था कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तब अजित कहता है कि उसे एक और पर भी शक है और वो है देवी। अजित बताता है कि 6 साल पहले देवी उनके साथ उनके घर में रहती थी। जो सुनकर सत्या काफ़ी शॉक था। अजित बताता है कि देवी भी डॉक्टर थी, साथ ही देवी को दोनों हाथ से काम करना आता था और देवी के पास भी रुद्र को मारने का मोटिव था। अब ये सब सुनने के बाद सत्या काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो देवी के पास आने के लिए निकलता है, क्योंकि वो बाकी का सच देवी से जानना चाहता था। तो वही हम देवी को देखते हैं जो काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि माया उसे कहती है कि सत्या उसके पास आता ही होगा क्योंकि वो देवी से पूछताछ करेगा। लेकिन माया उसे वार्न करती है कि वो उसके बारे में सत्या को कुछ भी ना बताए, और यहीं पर ये सीजन एंड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से देवी ही किलर है, क्योंकि देवी जब भी माया के साथ बात करती है उनके आसपास कोई भी नहीं होता। साथ ही जब भी कोई आता है तो माया वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि शायद देवी बस माया को इमेजिन करती है। देवी और माया दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही है। और जिस तरह से अजित ने बताया, देवी पहले उनके घर में ही रहा करती थी, यानी कि शायद वो किसी नौकर की बेटी होगी या फिर उनके यहाँ कुछ काम करती होगी, और तब उसके साथ किसी ने गलत काम किया होगा और उसी हादसे में देवी अपनी याददाश्त खो चुकी होगी। और अपने खानदान की बदनामी ना हो इसलिए रुद्र के पापा ने एक बूढ़े कपल के पास देवी को भेज दिया होगा। तभी देवी के पेरेंट्स के पास उसके चाइल्डहुड की कोई भी मेमोरी नहीं थी। लेकिन 6 साल के बाद जब देवी वापस इस घर में आई तो उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ गया होगा और वो माया बनकर अपने दुश्मनों को मारने लगी। और ऐसा लगता है कि चिराग को मारने के पीछे भी रुद्र के पापा का ही हाथ था, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि देवी किसी लड़के को पसंद करती है तो वो देवी के पेरेंट्स के ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे। साथ ही चिराग एक स्विमिंग चैंपियन था, तो वो डूबकर कैसे मर सकता है, यानी कि देवी की याददाश्त शायद चिराग के मौत के बाद वापस आई होगी या तो फिर इस घर में आने के बाद, और शायद इसी वजह से उसने रुद्र और वरुण को मारा होगा। हालांकि देवी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो जिस तरह से माया को इमेजिन करती है और उससे बात करती है, इससे ये पता चलता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है
और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि वो मर्डर्स माया ने किए थे। तो ये क्लाइमैक्स मैंने अपने हिसाब से बताया है। जब इसका सीजन 2 आएगा तभी हमें उसकी आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।